आज हम बात करने वाले हैं कॉपर पाइप की वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं। आमतौर पर कंपनी हमें एसी के साथ 10 फीट की पाइप देती है और अगर आपका पाइप 10 एसी फिटिंग करते समय आपका पाइप 10 फीट से ज़्यादा लग रहा हो और कंपनी की दी हुई पाइप आपको छोटी पड़ जाए तो उस सिचुएशन में हमें अलग से पाइप लेकर आना पड़ता है और अलग से पाइप जो हम लेकर आते हैं उस एसी के दिए हुए 10 फुट के पाइप के साथ उसे जोड़ते हैं। तो वहाँ पर समस्या आ जाती है कि हम इसे वेल्डिंग कैसे करें। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि एसी की जो पाइप होते हैं ये कॉपर के पाइपों की वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास 2 टुकड़े हमने कॉपर के पाइप के ले लिए हैं। ये वही पाइप है जिससे हमारी एसी फिटिंग होती है। ये आपको काला दिख रहा होगा, ये क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से, खुले में रहने की वजह से ये पाइप हमारा काला हो गया है। और यहाँ पर आपको ये काला नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर अभी टेपिंग चढ़ी हुई थी। जहाँ टेपिंग चढ़ा हुआ था यहाँ पे ये एरिया हमारा काला नहीं हुआ है, बाकी पूरा एरिया काला हो गया है। ये वही एसी की पाइप, ठीक है। तो इस पर हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर वेल्डिंग करके आपको बताने की वेल्डिंग किस तरीके से करनी है। तो जो एरिया आपका पहले काला है उसको हमें सबसे पहले साफ़ करते हैं, ठीक है। तो इस एरिया को हम पहले साफ़ कर लेते हैं। कभी भी अगर आप कॉपर की वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपका एरिया हमेशा साफ़ होना चाहिए, जब भी आपकी वेल्डिंग प्रॉपर होगी, ठीक है, वरना लीकेज की समस्या आ सकती है। ये हमने अपने कॉपर के पाइप को साफ़ कर लिया। देखो साफ़ करने के बाद ये भी हमारा पीला हो गया ना, तो इस तरीके से इस पर बस डस्टिंग होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमें क्या है, इस तरीके से हम इसको वेल्डिंग करेंगे तो ये इस तरीके से वेल्डिंग होगा नहीं, आपस में टच नहीं हो रहा है। ये बहुत सारा माल मटेरियल वेस्ट होगा हमारा और वेल्डिंग हमारे इस पाइपों में भी भर जाएगी। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग नहीं होता है। वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से पाइप को हमें थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा ताकि ये वाला पाइप हमारे इसके अंदर घुस जाए, ताकि ईजिली वेल्डिंग हो जाए, ठीक है। या ये पाइप इसके अंदर चला जाए या ये पाइप इसके अंदर चले जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से पाइप को हमें मोटा करना है। ये पाइप मोटा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो ये है हमारी फ्लेयरिंग टूल्स का, ठीक है, और ये है हमारा, इसे बोलते हैं टिम्बल स्विंग टूल भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बार आपको इसके अंदर नोच पिलास भी चला लेना है। नोच पिलास से क्या होगा, ये थोड़ा सा इसका फेस बढ़ जाएगा तो आपका स्विंग टूल ईजिली इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अब हमें इसके अंदर अपनी स्विंग टूल को डालना है और इस पर हमें हथौड़ी से चोट मारनी है। ये देखो, ये वाला पाइप अब हमारा मोटा हो चुका है। अब ये देखो इस पाइप के अंदर घुस गया। अब ये पाइप हमारा इस पाइप के अंदर घुस चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग करने के लिए हमारे पास ब्यूटेन गैस है, ठीक है, और इस पे हम वेल्डिंग रड, ये हमारे पास वेल्डिंग रड है, हम इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से वेल्डिंग किया जाता है। डायरेक्ट वेल्डिंग करोगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ सामने से ही गर्म होगा, पीछे से गर्म नहीं हो पाएगा आपका कॉपर। इसलिए हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका कॉपर पीछे से भी गर्म हो और आपकी जो हीट है वो वेस्ट ना जाए। ऐसे क्या होगा, इससे हीट आपकी पीछे की तरफ वेस्ट, पूरी की पूरी हीट वेस्ट हो जाएगी और आपका जो वेल्डिंग है ये अच्छी तरीके से होगा भी नहीं। तो आपको हीट पत्ती का इस्तेमाल जरूर करना है। आप चाहे कभी भी इसके ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, कहीं भी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको हीट पत्ती का इस्तेमाल जरूर करना है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं।
ये हमारा प्रॉपर वेल्डिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या है, अब यहाँ पर हमारे गैस कभी लीक नहीं होगी और ये आपकी अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो गई है। तो इसी तरीके से आपको कॉपर की वेल्डिंग करनी पड़ती है। अगर आप कभी एसी के पाइप को बढ़ा रहे हैं या एसी के पाइप को आपको वेल्डिंग करनी पड़ रही है या कहीं भी आपको कॉपर पे वेल्डिंग करनी है, तो उसका तरीका सेम है गाइस। इस तरीके से आप वेल्डिंग कर सकते हो।